आमिर साहब, जो हम बात कर रहे थे, जिस तरह से मैंने इंट्रो में कहा कि ये जो मामला हुआ स्पीकर पंजाब असेंबली वाला, बेसिकली हम देखते हैं कि दुनिया भर में पार्लियामेंट में इस तरह के ऑप्टिक्स नज़र आते हैं, इस तरह के मामलात होते रहते हैं, मार कुटाइयाँ भी हो रही होती हैं, एहतजाज भी हो रहे होते हैं। ये कोई बहुत अनयूजुअल ऑप्टिक्स हैं क्या? इसके ऊपर नाअहली बाहर भी इस तरह देखा जाता है कि की जाती है? मैं 80 से जो है नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स और नून लीग की पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, और दरमियान में बड़ी बड़ी मायूसियाँ हुई और बड़ी बड़ी दरमियान में इन्होंने उम्मीदें भी जगाई। मगर अभी ये जो पिछले 3-4 साल से मायूसी का एक दौर चल रहा है कि मैं सोचता हूँ कि अब ये इंतहा कर चुके हैं, इसके बाद शायद ये बस कर देंगे। मगर फिर गोल पोस्ट आगे बढ़ जाती है, इंतहा दर इंतहा। ये मैं नहीं सोच सकता था कि ये जो अभी इस वक्त करने जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो 26 MPs को वो जिस तरीके से वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे आज अहमद साहब जो हैं, वो उनके ये अल्फाज में पढ़ देता हूँ कि उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट्री पार्टी अगर ना बैठी तो फिर जो है 62 और 63(2) के याद आ गया उनको कि जो है 30 दिन के अंदर रेफरेंस और फैसला दूंगा। और उसका उन्होंने जो बैकग्राउंड दिया उसमें उन्होंने कहा देखें मैं इसका बड़ा मुखालिफ था, मगर नवाज शरीफ का उन्होंने याद कराया कि उसको 62(1)(f) के तहत जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब ये है कि उसकी 62(1)(f) की पूरी नून लीग की एक हिस्ट्री है कि इन्होंने जितनी मज़ाहमत की और इस पे ऊपर बड़ी डिवीज़न रही। अब तो वो फ़ैसला भी उनकी जो तायात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी नेचर तब्दील कर दी हुई है। मगर अपने ही उस अब मैं क्या कहूँ, थूक को दोबारा चाटने वाली बात है इस तरीके से कहना। समझ नहीं आती कि ये इनका गरूर है, ह्यूब्रिस जिसे अंग्रेज़ी में बेहतर लफ्ज़ आ जाता है, या ये बिल्कुल पागल हो गए हैं कि इनकी सियासी सोच किसी किस्म की रह नहीं गई है और ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने आइंदा भी सियासत करनी है। कभी ये अपोजिशन में भी आ सकते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं सियासत के अंदर, तो कभी अगर इनको अपोजिशन करनी पड़ गई तो ये क्या जवाब देंगे इन चीज़ों का। और ख़ास तौर पे पंजाब में तो वहाँ कुछ डिफरेंट है कि वो लगता है कि रंजीत सिंह का दौर दोबारा आ गया है, क्योंकि वफाक के अंदर भी आप देखें पीका कानून ये पंजाब में जो लाए थे वो एक बिल्कुल सिक्का शाही था। वफाक के अंदर भी पीका जो कानून आया हुआ है उस पर भी बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसिडेंट न्यूज़ की पेशी भी थी, हम उसको लड़ रहे हैं। मगर जो पंजाब में ला रहे थे ये, और जो अभी तक अदालतों के अंदर भी वो पड़ा हुआ है, वो तो बिल्कुल एक वो उसके अंदर कोई डेफेमेशन लॉ की बात कर रहे हैं। डेफेमेशन लॉ जो ऑलमोस्ट पीका का वर्जन जो ये अपना इनका वो था, वो इतना खौफनाक था, तो वहाँ तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। और साथ में मुझे पूरी फिल्में 90s की और उसके बाद 2010 नई सदी की सारी फिल्में घूम जाती हैं पुरानी, कि ये असम्बलियों में क्या कुछ नहीं करते रहे। जो मुझे याद पड़ता है अर्लीस्ट जो है पहली दफ़ा जो असम्बली के अंदर दंगा फसाद जो बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ था वो गुलाम उसहाक खान के खिलाफ था। गो बाबा गो शुरू हुआ, फिर फारूक लगारी के खिलाफ गो लगारी गो मुशर्रफ गो, और ये सारा जितना पीपल्स पार्टी करती रही है, जितना नून लीग करती रही है, जिस तरह अभी PTI भी ये कर रही है, तो ये एक सिलसिला है। और मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से ये पूछा गया था कि जी ये देखें आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, ये बिल्कुल ईवान जो है मछली मंडी बन गया। तो मुझे उनका जुमला आज तक याद है, उन्होंने कहा ये जो मछली मंडी है ना ये कब्रिस्तान की खामोशी से बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि असम्बलियाँ बिल्कुल डरी हुई हों और ये एक लगे कि डिक्टेटरशिप की दौर की असम्बलियाँ हैं, उससे बेहतर है ये शोर शराबा, ये वाइब्रेंसी शो करती है। तो उसके बाद ये कर रहे हैं, और ये पता नहीं इसके बाद क्योंकि इनको ये भी यकीन है कि अदालतें ज़ाहिर है ये करेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी घर का है, और इनको ये उम्मीद है अब कि अदालतें आईनी अदालत भी ख़ास तौर पे वो भी घर की है, तो ये करवा लेंगे। तो आप देखें पहले ही दीवार के साथ लगा दिया हुआ है कि एक मखसूस रिश्तों का भी हाल ही में फ़ैसला आया है,
उसके बाद अभी इनको नज़र नहीं आ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया का भी जिक्र करेंगे। पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देखें कि इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है अवाम के हवाले से, कि लोगों की क्या हालत है। पिछले 3 साल से जब ये आए थे उस वक्त 6.5 ग्रोथ रेट था, और ये इनका दावा ये था कि जी हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे और हम उसको बचाने आए हैं। 3-4 साल में पिछले में 2% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं गई है, और इस दफ़ा जो भी ग्रोथ के दावे ये 3-4% के कह रहे हैं, वो तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पूरे नहीं कर पाएंगे। 22% इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, जिसका मतलब है 4-5 करोड़, जिसके अंदर 2 करोड़ नौजवान हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं और वो डंकियाँ लगा के मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। पावर्टी जो है, गुर्बत, 44% लोग जो हैं पाकिस्तान के, तकरीबन 11 करोड़ लोग जो हैं उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, ये मेरे फिगर्स नहीं हैं। और यहाँ पे हालत ये है कि इन्होंने जो कोई प्लान नहीं है इस वक्त कि ये बेरोजगारी दूर करने का प्लान ये है कि जो बजट में दिया है इन्होंने कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी 1.5 मनफी है, और आपकी एग्रीकल्चर 50 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि पाँचों की पाँचों फसलें जो हैं वो 13% गिरावट का शिकार हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप बेरोजगारी कम नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त जो आज की सिचुएशन जो ये नहीं गौर कर रहे कि किसान भी सड़कों पे आए हुए हैं। ये भी आज की खबर है, इसको तफसीलन भी करेंगे। ट्रेडर्स जो हैं वो उन्होंने कॉल दे दी है कि जनाब ये आपने जो उनका ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्स किया था, मगर उनका दावा बिल्कुल ठीक है और उनका क्लेम भी ठीक है। 60% आपकी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड जो है इकोनॉमी है। पहले वो 60% जो बिल्कुल टैक्स नेट में है ही नहीं, उनको तो पकड़ लें। जिस तरह तनख्वाहदार का तबका पकड़ा हुआ है उन्हीं को निचोड़े जा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी निचोड़ लिए गए हुए हैं उनके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टैक्स ऑफिशियल्स को अथॉरिटी दे के उसमें से क्या निकलेगा। सो ट्रेडर्स भी सड़कों पे आ रहे हैं। उसके बाद अब फाटा के अंदर जो है एक चीज़ एक दबी हुई थी, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पहले ही सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और वो बड़ा हसास एरिया है। ये तमाम फाटा की बेल्ट जो है वो पहले ही वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक वेव चल रही है। उस मसले को दोबारा ये छेड़ रहे हैं कि जी वो कमेटी बना दी गई है कि जी जिसके अंदर जो है फाटा के अंदर जो ज़्यादातर पीटीआई के लोग हैं वो शामिल ही नहीं किए गए हैं, और वो अब जम होकर सूबे का हिस्सा बन गया है। वफाक से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन ये धमकियाँ आ रही हैं जो गवर्नर रूल वहाँ पे लगा दिया जाएगा। बलूचिस्तान में जो है वहाँ भी पहले ही सूरत। मैं ओवरऑल आपको पिक्चर देख रहा हूँ कि इनको ये नज़र नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर इनका ह्यूब्रिस, इनका कॉन्फिडेंस देखें कि ये इंतहा दर इंतहा कर रहे हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो है पहले ही वहाँ तवातर के साथ हमले होते रहते हैं, और BNP मेंगल ने उन्होंने 15 तारीख की शायद कॉल दी हुई है कि वो डिसाइड करेंगे, और वो कह रहे हैं हम भी तहरीक शुरू करना जा रहे हैं। PTI भी जो है वो बार बार वो भी कह रहे हैं कि जनाब मुहर्रम के बाद का उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कि हम भी कोई अपना लाया अमल देंगे। तो उसके बाद ये ओवरऑल सिचुएशन देखें कि इनका रवैया और जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो तुक समझ नहीं आती कि क्या है। और मैं साथ में सुन रहा था कि आजम तारड़ साहब जो है उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ठीक है। सो इस दफ़ा ये कोई धमकी नहीं है कि आप देखें उन्होंने पहले पंजाब असेंबली में ये किया तो हमने कहा सिर्फ डरा रहे हैं, डराने के लिए किया जाता है। फिर वो इलेक्शन कमीशन चले गए, अब वो उसको प्रैक्टिकली करना चाह रहे हैं और रेफरेंस नवाज शरीफ का दे रहे हैं। और साथ में जब आजम तारड़ आज वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल इसका, तो ये क्या मिसाल बना रहे हैं, ये मुल्क को किधर लेके जाना चाह रहे हैं।